हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू दी आदियोगी साइंस नेक्सस। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने जैसा कि सॉल्यूशन चैप्टर्स के सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आदियोगी साइंस नेक्सस केमिस्ट्री क्लास 12 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना क्या कहता है? कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम एम एल इनवर्स मोलर मास ऑफ के आई 166 ग्राम मोल इनवर्स। ये मुझे क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या चाहिए? मोलैलिटी चाहिए। किसके बारे में पूछा है क्वेश्चन से? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है और मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए मुझे आप, क्या होता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? सो मोलैलिटी समझेंगे हम लोग। मोलैलिटी क्या होता है बेटा? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या पढ़े थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और ऊपर क्या गया अपने पास? 1000। क्यों 1000 गया था? क्योंकि हमें इसको किस में लेना था? केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, ठीक। तो ये था अपना मोलैलिटी का फॉर्मूला था। मोलैलिटी का फॉर्मूला ये था। सबको याद है कि नहीं याद है? आई होप सो लर्न होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया 20% मास बाय मास। आपको जब कभी भी 20% दिया हो, क्या दिया हो? 20% दिया हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट। आपको क्या दिया होगा? अगर 20% दिया है तो 20% का मीनिंग क्या होता है बेटा? 20% वेट बाय वेट होता है। क्या होता है? 20% डिजॉल्व इन 100 ऑफ सॉल्यूशन। 100% ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 20 उसमें क्या है? सॉल्यूट है, और 100 क्या है? आपका सॉल्यूशन है। 20 सॉल्यूट है, 100 सॉल्यूशन है, तो वेट अपना सॉल्वेंट का क्या हो गया? 80 हो गया। क्या हो गया? 80 हो गया। हाउ? 20/100, ओके। 20/100, इनका डिफरेंस क्या हुआ? 80 हुआ, जो कि अपना क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? सॉल्वेंट के बारे में बात हो गई यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 80 आ गया। क्या आ गया? 80 आ गया मेरे पास। 20% इज इक्वल टू 20/100, डिफरेंस क्या आ गया? 80 आ गया, ठीक है। 80 आ गया, तो क्या हुआ डिफरेंस? 80। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 20 हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 80 हो गया। हमें इन्हीं दोनों का क्या करना है? यूज़ करना है। हमें मोलैलिटी के केस में इन दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। और डेंसिटी, क्या आपको पता है डेंसिटी का यहाँ पे यूज़ होगा क्या मोलैलिटी के केस में? तो नहीं होगा। अगर मोलैरिटी होता तो डेंसिटी का हम लोग यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे वॉल्यूम की नीड होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता? मास, और क्या हो जाता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, एम अपॉन डी। मास 20 अपॉन डी रखते तो हम क्या मिल जाता? वॉल्यूम मिल जाता। लेकिन हमें यहाँ पे मोलैरिटी नहीं निकालना है, तो हमें वॉल्यूम की नीड नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग के लिए दे रखा है डेंसिटी, जिसको आप हमें लगता है क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, लेकिन डेंसिटी का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्या लिखोगे? डायरेक्ट तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला हमें के आई का मॉलिकुलर मोलर मास दे रखा है, तो आप सीधे फॉर्मूला लिखोगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू, क्या लिखोगे फॉर्मूला? स्मॉल एम इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय, कितना मोलर मास दे रखा है? के आई का सॉल्यूट है, के आई यहाँ पे के आई सॉल्यूट है, तो कितना दे रखा है? 166। कितना दे रखा है? 166 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना होगा? 80 होगा। ऊपर क्या जाएगा? 1000। क्या जाएगा? 1000। कितना है? 1000 चला जाएगा। इज़ इट क्लियर और नॉट? बोलो, क्लियर है कि नहीं? ये क्या हो गया? 1000 ऊपर चला गया, इस तरह से अपना आ गया, ठीक। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया? तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ओवरऑल सॉल्व करोगे, तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 को कैंसिल किया। जब 8 को 1000 से कभी भी डिवाइड करते हो, कितना आ जाता है? 125 आ जाता है। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.56, 1.506 मोलल आ जाएगा। 1.506 मोलल यहाँ पे आंसर मेरे को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास? मोलैलिटी आ गया। क्या आ गया? मोलैलिटी आ गया। के आई का निकाला। के आई का कैसे निकाला बेटा?
मोलर मास अगर आपको गिवन है तो गुड, नहीं गिवन है तो आप निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। कैसे निकालोगे? पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का गिवन होता है, कितना होता है पोटेशियम का? 39 होता है। और आयोडीन का कितना होता है? 126 होता है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 166 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा निकालते हुए हमने क्या निकाल लिया? मोलर मास ऑफ KI का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, आगे हम लोग मूव करेंगे। ये तो मेरे पास मोलरिटी मेरे को निकल के आ गई है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या निकालोगे? मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा मोल फ्रैक्शन का। एज यू नो, मोल फ्रैक्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय काई, और कहीं कहीं NCERT की बुक्स में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन होगा। किसका फ्रैक्शन है? मोल्स का फ्रैक्शन है। मोल्स का फ्रैक्शन है। अगर आप क्या निकालते हो, किसी के मार्क्स निकाल हो तो ऊपर ऑब्टेन मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स लिखते हो। क्या लिखते हो? नीचे टोटल मार्क्स लिखते हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा? अगर सॉल्यूट का आप निकाले हो मोल फ्रैक्शन, किसका पूछा? मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। मोल फ्रैक्शन भी KI का पूछा, मतलब सॉल्यूट के बारे में पूछा। सॉल्यूट सॉल्यूशन बेटा, तो सॉल्यूट सॉल्यूशन अगर बोल रहा है तो KI का सॉल्यूशन बोल रहा है, तो KI क्या? सॉल्यूट है, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट आपका वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या रखना होगा? एन सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूट। ठीक है, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट रखना होगा आपको। क्या रखना होगा? एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट रखना होगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट रखना होगा। एन सॉल्यूट और एन सॉल्वेंट आप जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट पुट करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया। अब हम इसको इंडिविजुअली मोल्स निकाल लें तो वो ईजिली होगा। ठीक, तो हाउ? देन अपने को क्या निकालना है? मोल्स ऑफ KI निकालेंगे। क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ KI। मोल्स ऑफ KI, मोल्स ऑफ KI निकालने के लिए क्या लिखोगे? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। यस, तो वेट मेरे को कितना दिया है? 20 दिया है, 20 ग्राम। ओके, मॉलिकुलर वेट कितना हो गया? 166। कितना हो गया? 166 हो गया। ठीक है, इसको क्या करोगे? कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.1205 आ जाएगा। ठीक है, और किस में आ जाएगा? मोल में आ जाएगा। किस में आएगा? मोल में आएगा। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या निकाला फिर हम लोगों ने? एन अपना किसका निकाला? वाटर का। किसका निकाला? वाटर का निकाला। ठीक है, तो वाटर का कितना है? 80 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। H2 होता है ना, H2 में हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन के कितना टाइम्स? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 16 दैट इज 18। ओके, 18 हो गया। 18 हो गया। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.44 मोल। 4.44 मोल। इसको सॉल्व करो अपनी कॉपी में। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, बस अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी निकाला, जैसा कि क्या हुआ, जैसा हमने निकाला भी, क्या निकाला जैसे, तो हमें क्या रखना था? हमें क्या बोला था? हमने लिखा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आई? किसका मोल फ्रैक्शन? KI का रखा। तो मोल्स ऑफ KI, मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KI प्लस H2O प्लस मोल्स ऑफ H2O। और हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मोल्स ऑफ KI हमने जैसा कि निकाला था, कितना निकाला था मोल्स ऑफ KI? 0.1205 मोल्स डिवाइडेड बाय 0.1205 मोल्स प्लस क्या हो गया है? 4.44। क्या है यहाँ? 4.44। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.0263। 0.0263 क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया? 0.0263 मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, गॉट इट? गॉट इट ऑल पॉइंट? 0.0263 क्या आ गया? मोल फ्रैक्शंस आ गया। सो हमारे को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी निकल कर क्या गया। अच्छा, एक और बात यहाँ से आती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार, मोल फ्रैक्शंस की यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगी? ठीक है, हमें यूनिट भी लिखनी होती है ना, तो यूनिट क्या होगी? वही मोल्स है, ऊपर भी और नीचे भी मोल्स हैं, नॉमिनेटर भी और डिनोमिनेटर बोथ साइड मोल्स हैं, तो कैंसिल आउट ईच अदर। इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। इस वजह से जो मोल फ्रैक्शंस होती है उसकी यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होते हैं। कैसे होते हैं ये? यूनिट लेस होते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज़ अ यूनिट लेस। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? मोलैलिटी भी मिल चुका है और मोल फ्रैक्शन भी मिल चुका है। ठीक है,
बताओ समझ में आया? मोलैलिटी निकाला आपने, 20% दिया था, 20 क्या हो गया यहाँ पे वेट हो गया, और मॉलिकुलर वेट मेरे को पता था के आई का, ठीक। हमने पुट की वैल्यू को और क्या निकल के आ गया, के आई का वेट और मॉलिकुलर वेट निकल के आ गया, ठीक। उसके बिहाफ पे हमने रखा सॉल्वेंट का क्या हो गया, 80 हुआ, ऊपर 1000 क्या केजी के लिए, और हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.1205 और मोल्स। किस में आ गया, इतना प्रॉपर हो गया। सिमिलरली वाटर का निकाला, ठीक, अलग से मोल्स और उसको वेट रखा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मोल्स निकाल करके क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया, बहुत इजी था। मोलैलिटी निकाला, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने बता दिया, जैसा जैसा हमें दिया गया इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेशन को पुट किया। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है पहले आप उसको क्या करो, नोट करो, फिर उसके बाद एज अ फॉर्मूले को लर्न करो, फॉर्मूले लर्न करने के बाद प्रॉपर उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, ठीक, नेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। किसके ऊपर है ये क्वेश्चन, हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड है, डैट इज सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। याद आ रहा है, मैंने थ्योरी में जैसा कि पढ़ाया था हेनरी लॉ के बारे में, हेनरी लॉ के बारे में मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कैसे कि माउंटेन ड्यू का एग्जांपल दिया था, हाइट पे प्रेशर मैटर कर रहा था, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में और स्कूबा ड्राइवर्स, ठीक है, समझ में आया, वहाँ से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, प्रेशर के बिहाफ पे बोला है, आई थिंक सो, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। H2S, that is hydrogen sulfide, a toxic gas with a rotten egg-like smell. इनकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही सड़े हुए अंडों को समान होती है। इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटी के बिहाफ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी के बिहाफ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस, ओके। If the solubility of H2S in water at STP standard conditions पे दे रखा है is 0.195 मोलर, 0.195 मोलर। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है। और STP कंडीशन आपको प्रोवाइड की गई है। तो मेरे को क्या पता है, हेनरी लॉ का हम लोग पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, जैसा कि हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, स्मॉल p इज इक्वल टू हेनरी लॉ ऐसे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के। और जब आप किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, डैट इज KHX, क्या लगाते हो, KHX या फिर KH काई, डैट इज मोल फ्रैक्शन। और ये क्या होगा, प्रेशर निकल करके आ जाएगा, और यहाँ से अगर मुझे प्रेशर प्रोवाइड है तो क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा। तो इन तीनों में से क्या चीज़ हमें भी पता है, क्या चीज़ नहीं पता है, तो कहोगे प्रेशर नहीं पता, क्यों नहीं पता, पता है ये बात है बेटा। STP कंडीशन पे, STP कंडीशन पे प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर, कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है STP कंडीशन पे प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। और अगर बार की केस में देखो तो 0.987 कितना होता है, बार होता है, या इसको भी बोल सकते हो 1 बार, ठीक है। ओवरऑल कितना हो गया, 0.9, एवरेज में 1, ठीक है, तो 1 बार हो गया। तो ये STP कंडीशन पे गिवन है, STP कंडीशन पे प्रेशर टेम्परेचर हमें गिवन, ठीक। सो कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे ना यहाँ पे। अच्छा 0.195 का मीनिंग क्या हुआ है, 0.195 का मीनिंग क्या है, 0.195 का मीनिंग है 0.195 मोल्स, 0.195 moles dissolved in, moles dissolved in 1000 gram of solution, 1000 gram of the solution, of the solution। ये मेरे को गिवन है, ऐसा दिया हुआ है। मोलैलिटी की डेफिनेशन यही होती है ना, इतने मोल्स है, इतने सॉल्वेंट में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमने बोला तो इतना इतना ऐसा में गिवन है, सॉल्वेंट में इतना डिजॉल्व है। बोलो बोलो, समझ में आया, 1000 ग्राम ऑफ वाटर या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमने लिखा सॉल्वेंट का केस लिखा 0.195 moles dissolve in 1000 gram of
वाटर ऐसा लिखा, या तो सॉल्वेंट लिखोगे या तो क्या लिखोगे, वाटर लिखोगे, ठीक है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, ऐसा हुआ। तो बस मेरे को पता है क्या निकाल, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, मोल्स निकाल लिया। तो मोल्स निकालने के लिए क्या किया, सॉरी, मोल्स निकालने के लिए क्या किया, का इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका दे रखा है भाई, H2S का दे रखा है, किसका दे रखा है, H2S का, ठीक है। तो निकाल लोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो बोलो बोलो, ये तो हमें मोल्स गिवन है H2S के, H2S के मोल्स तो गिवन है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ H2S, H2S टोटल मोल्स ऑफ H2S या H2O, ठीक है। ये दोनों कुछ भी आगे पीछे लिख सकते, ऐड ही होना, ठीक। तो यहाँ पे H2O प्लस H2S लिखा मैंने। तो मोल्स ऑफ H2S यस गिवन है 0.195 है। H2O के निकाल लोगे 1000 अपॉन कितना हो जाएगा, H2O के निकालने के लिए 1000, हमने बताया वेट कितना है यहाँ पे 1000 है, डिवाइडेड बाई 18, कितना है 18 है, कितना आ जाएगा यहाँ से 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50.55 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो H2S के मोल्स बस डायरेक्ट लिखना है अपने को, क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे, सो मोल फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.195, 0.195 किसका निकालो मोल फ्रैक्शन भाई, H2S का निकाल लियो ना, तो ऊपर 0.195, नीचे 0.195 प्लस 55.55 हमें क्वेश्चंस में गिवन है, जैसे हमने कि निकाल लिए मोल्स इसके, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकल करके आ जाएगा 0. सॉल्व करोगे ओवरऑल इसको 0.0035, 0.0035 भैया, यूनिट तो होती नहीं है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन की यूनिट होती है क्या, नहीं होती है ना, यूनिट लेस होते तो 0.0035 आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ये मोल्स निकल करके आ गए। अब मेरे को क्या पता है, P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू KH और X। P कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, KH की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो 1 अपॉन कितना आ गया, X की वैल्यू, X की वैल्यू कितनी आ गई, मोल फ्रैक्शन 0.0035, 0035, यहाँ से KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 282 बार या फिर 282 × 10⁵ पास्कल में, ठीक। तो इतना आ गया ये आंसर, 282 बार में आ गया, ठीक है। आई होप सो आप सबको क्लियर होगा, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था। यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला बेस्ड है ना सारे न्यूमेरिकल, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है निकालनी पड़ी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें नहीं पता था मोल फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे H2S का, ठीक है। हमें यहाँ पे मॉलिकुलर वेट की भी नीड नहीं पड़ी H2S के, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है, मोल्स पता है। बस हमें ये बात यहाँ पे याद रखने वाली थी 0.195 स्मॉल m मतलब मोलैलिटी है, और मोलैलिटी किस में डिसॉल्व होती है, इतना पार्ट डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो 1000 ग्राम। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर ढूंढ रहे होंगे कि सॉल्वेंट तो हमें दिया नहीं है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, ठीक है। तो इस लाइन में क्या है, डीप बात लिखी हुई है, 0.195 मोलर इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर, 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। तो वहाँ से क्या निकालोगे, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या निकालोगे यहाँ पे 18, डिवाइडेड बाई 18 लिखोगे और आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। मोल्स निकाल आएंगे, मोल्स निकले, दोनों के मोल्स निकाल करके मोल फ्रैक्शन को निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाला, P की वैल्यू बताया, ठीक है, KH X, इससे हमने क्या निकाल लिया, आपने KH निकाल लिया। हेनरी कांस्टेंट क्या हो गया, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ठीक। हेनरी कांस्टेंट यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर ली, निकाल लिया। आई होप सो समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रॉड्स लॉ एंड वेपर प्रेशर, किसके बिहाफ पे है ये क्वेश्चन, रॉड्स लॉ एंड वेपर प्रेशर के बिहाफ पे, ओके। इसके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी और नीट में भी। देखने में इनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी सी हो सकती है, लेकिन इनके सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही आराम से छोटे से हो सकते हैं, ठीक है। रॉड्स लॉ एंड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना CHCl3, अगर हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो सकता है नहीं भी दिया हो, ठीक है। तो CHCl3 एंड डाइक्लोरोमेथियन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively,
क्लोरोफॉर्म का 200 है और CH2Cl2 का 415 है mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट द सेम टेम्परेचर ओके। तो क्या दिया आपको यहाँ पे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, पी नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 200 है प्योर क्लोरोफॉर्म, पी नॉट की वैल्यू है। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी नॉट की वैल्यू है किन की क्लोरोफॉर्म की, पी नॉट की वैल्यू है CH2Cl2 की, ठीक है, 200 mmHg 200 mmHg, ठीक है, और इज इक्वल टू क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन की कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे 415 mmHg, ठीक। ये पी नॉट की वैल्यू दी हुई है और क्या दिया हुआ है हमें, वेट दिया हुआ है, क्या दिया है, वेट दिया दोनों का, ठीक। तो हमें क्या पता है, हमें क्वेश्चंस में क्या पता है, क्वेश्चन हमने कैसे निकाला हुआ था, हम क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है पी टोटल वैल्यू, क्या हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो रिवाइज करो जाकर, ठीक है। तो देखेंगे आप हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट क्लोरोफॉर्म और मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स क्लोरोफॉर्म प्लस पी नॉट किसका, डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन किसके, इसी के ही क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन होंगे रिस्पेक्टिवली डाइक्लोरोमीथेन के। तो यहाँ पे क्या हुआ, पी टोटल ऐसे निकाल के आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हमें तो यहाँ पे मैम पी नॉट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, पी नॉट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे मेरे को, लेकिन मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे मेरे को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं गिवन है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, और हमें सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में जैसा कि पता है, ठीक। सो हम लोग स्टार्ट करते कैसे निकालोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, क्या निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, वेट, पहले किसके निकाल लेते हैं हम लोग, मोल्स, क्लोरोफॉर्म के। वेट कितना दिया है क्लोरोफॉर्म का 25.5, कितना दिया हुआ है 25.5 ग्राम दिया गया है मोल्स इनके, और कितना दिया गया मेरे को, मॉलिकुलर वेट नहीं दिया है तो निकालोगे, कार्बन का होता है 12, क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक। तो निकालना आता है मॉलिकुलर वेट, नहीं आता तो चलो समझते हैं। कार्बन का क्या हो गया 12 हो गया, हाइड्रोजन 1 आपको गिवन है, ठीक है 1, तो यहाँ पे क्या 1 गिवन है, ठीक। तो नेक्स्ट आगे एक ही है हाइड्रोजन, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको सबको सॉल्व करना है, इसको सबको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसको सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ द क्लोरोफॉर्म, मॉलिकुलर वेट ऑफ द क्लोरोफॉर्म निकल करके आ जाएंगे, बोलो बोलो क्लियर। तो कितना आ जाएगा 119.5, कितना आ जाएगा 119.5 आ जाएगा, ठीक। जैसे 119.5 आएगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाइड करोगे 0213 मोल, कितना आ जाएगा 0213 मोल आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाइड कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंप्लीफाइड कर लोगे तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.213 मोल्स आ गए। अब हम लोग सिमिलर पैटर्न पे निकाल लेंगे मोल्स ऑफ दी डाइक्लोरोमीथेन्स, मोल्स ऑफ दी डाइक्लोरोमीथेन के निकालेंगे हम लोग। तो मोल्स, अच्छा ठीक है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हमें पता 40 है, और यहाँ पे हमें मॉलिकुलर वेट कितना है, सिमिलर पैटर्न पे निकालोगे मॉलिकुलर वेट कितना आएगा 85 आएगा, कितना आएगा 85 होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। कितना होगा 85 होगा, दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.47 मोल, 0.47 मोल आ जाएगा, बोलो समझ में आया, 0.47 मोल्स आ गए। तो यहाँ से टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स कितने आ गए, दोनों को ऐड कर दोगे, उनके जो क्लोरोफॉर्म के हम लोगों ने निकाले और जो हम लोगों ने डाइक्लोरोमीथेन के निकाले, तो 0.213 प्लस 0.47, तो ओवरऑल कितना आ गया, ओवरऑल कितना आ गया, दोनों को ऐड करो भाई 0.683, कितना आ गया 0.683 मोल, 0.683 मोल आ गया मेरे पास, ठीक है 0.683 मोल आ गया, क्लियर। अब मेरे को मोल पता है, अब क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शंस निकाल लोगे, ठीक। चलो देखते हैं,
सो मोल फ्रैक्शंस निकालोगे भैया, एक्स क्लोरोफॉर्म CH Cl3 कितना आए थे मोल्स अपने क्लोरोफॉर्म के 0 2 1 3, नीचे टोटल टोटल कितना आ गया था 0.683, 0.683 आ गया था। और इसको सॉल्व करोगे 0.312, कितना आ जाएगा 0.312। वैल्यू बता दी है, अब कैलकुलेशन करके दिखाऊं क्या, उसको आप निकाल लोगे ना, डिवाइड कर लोगे, तो टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा, तो अपना डिवाइड मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट बेसिस पे लिख दिया। कितना लिखा 0.312 आ गया अपना क्लोरोफॉर्म के अपने मोल फ्रैक्शंस आ गई। कितनी आ गई बेटा मोल फ्रैक्शंस। अच्छा, आप डाइक्लोरोमेथेन का भी ऐसे ही निकालोगे क्या, इतना टिपिकल करके डिवाइड करके? नहीं ना, हम लोग ने इसकी ट्रिक समझी थी, कितना होता है मोल फ्रैक्शन। अगर एक का निकाल लिया, उसको 1 से लेस कर दोगे तो हमारा दूसरे वाले को ऑलरेडी निकल आएगा, डेट इज सॉल्वेंट जो भी अपना होगा उसका निकल करके आ जाएगा। तो कैसे निकाल लिया आपको अपना, जल्दी से बताओ मेरे को। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमेथेन दैट इज CH2Cl2 कैसे निकाल दोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म दैट इज CH Cl3, ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो 1 माइनस 0.312 यही निकल के आए थे अपने मोल फ्रैक्शन उनके। इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.688, 0.688। ये मेरे को टोटल आ गया, ये मेरे को क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, इतना टोटल आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू निकाली। अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है, एक्स निकालिए, दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकालिए, क्लियर, मोल फ्रैक्शंस निकालिए, इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म के निकाले, डाइक्लोरोमीथेन के निकाले मोल फ्रैक्शंस, और दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकालने के बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट करेंगे पी टोटल में, और पी नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल निकालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सो ओके, पी टोटल is equal to P naught क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स क्लोरोफॉर्म लिख लेना यहाँ पर, ठीक, क्लोरोफॉर्म प्लस P नॉट CH Cl3 मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl2, सॉरी माई मिस्टेक, क्या हो गया, डाइक्लोरोमेथेन मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स ऑल्सो। ठीक, P नॉट की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चंस में हमें, 200। ठीक, मोल फ्रैक्शन कितने आ गए थे मेरे पास यहाँ पे 0.312 नोट करे थे ना आपने। ठीक, प्लस पी नॉट डाइक्लोरोमीथेन का गिवन है क्वेश्चन में 415 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, जो कि कितना हो गया था, डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन बचा 0.688, क्या हो गया था 0.688। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे बॉड मास के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसके बाद क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करोगे जैसे कितना आ जाए आपका 347.92 mmHg, ये आपका आ गया पी टोटल की वैल्यू। बेटा क्या पूछा था मेरे को, ये पूछा था क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा था। अगर मेरे से सिर्फ क्लोरोफॉर्म का पूछा जाता, सिर्फ इसका पूछा जाता, क्लोरोफॉर्म का पूछा जाता, तो हम पी नॉट सीधे क्या लिखते हैं, इसका निकाल लेते बस। अगर मेरे से डाइक्लोरोमीथेन का पूछा जाता, इसका निकाल लेते, लेकिन हमसे किसका पूछा गया, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखा हम लोगों ने, तो किसका लिखोगे, क्लोरोफॉर्म का भी और डाइक्लोरोमीथेन का भी, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो किसका निकल आएगा, सॉल्यूशन का। किसका निकल के आएगा, सॉल्यूशन का। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। ठीक, आगे तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चा। पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट क्लोरोफॉर्म और मोल फ्रैक्शन एंड द डाइक्लोरोमीथेन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक, बोलो बोलो समझ में आया, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, बोलो समझ में आया, समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हेनरी लॉ के पेज देखा। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के बिहाफ पे क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट हम लोगों ने रॉड्स लॉ के बिहाफ पे देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, सो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट एडजस्टमेंट के बिहाफ पे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट याद आ रहा है क्या, डेल्टा टी बी, और फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डेल्टा टी एफ। ठीक,
उसके भी आप पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 45 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, या फिर हम लोग याद करते हैं CH2H सिंगल बॉन्ड CH2OH इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, ये हमारे पास सॉल्यूट है, वाटर अपना क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया भैया, उसके साथ मिक्स हो रहा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, टी एफ की वैल्यू। सो मेरे को क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है और टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है, टी एफ, डेल्टा टी एफ और टी एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, दोनों में से पूछा। सो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर से हमें क्या निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ, सब भूल गए वहाँ, याद नहीं है कुछ भी क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, यस मोलैलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी, हाँ। सो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या पता है, यहाँ पे क्या गिवन है, एथिलीन ग्लाइकॉल का 45 ग्राम ऑफ वेट पता है, तो सो पहले मोलैलिटी निकाल लेते, के एफ की वैल्यू हमें पता है, ठीक है क्वेश्चन में। सो स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल निकालोगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का वेट पता है, तो यस 45 हो गया, नीचे क्या हो गया, मॉलिकुलर वेट हो गया, मॉलिकुलर वेट निकालो बच्चा, कार्बन का होता है 12 टू ज़ा कितना हो गया 24, हाइड्रोजन का कितना 6, 24 + 6 30, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, ठीक 32 ऐड करोगे उसमें तो कितना निकल कर के आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, कितना निकल कर के आ जाएगा, बोलो 62, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, 62 ग्राम मोल इनवर्स, 62 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, क्लियर, 62 ग्राम मोल इनवर्स। 45 डिवाइडेड बाय 62 कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 62 मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट निकल करके आ जाएंगे, सॉल्यूट कौन, एथिलीन ग्लाइकॉल। और सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, 600 ग्राम, ऊपर क्या लगाओगे 1000, क्यों, क्योंकि केजी में हमें लिखना होता है, ठीक है, केजी में निकलना होता है, तो यहाँ पे क्या किया, कैंसिल आउट ईच अदर, 3 की टेबल से जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल कितना आ जाएगा, मोलैलिटी मेरे पास 1.21, क्या होती है मोलैलिटी की यूनिट, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, ये मोल है, ये किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स, जैसा फार्मूला होता है उसके भी आप यूनिट निकाल सकते हो, है ना, आराम से, मोल किलोग्राम इनवर्स मेन है, फार्मूले से आप बना सकते हो डेफिनेशन, फार्मूले से आप बना सकते हो उसकी यूनिट, फार्मूले से आपको डेफिनेशन भी बना सकते हो, फार्मूले से आप उसकी यूनिट भी बना सकते हो, समझ में आया, मोल किलोग्राम इनवर्स, बोलो समझ में आया। सो नेक्स्ट हम लोग मोलैलिटी आ चुकी है भाई, क्या निकालना है अब हमें, के एफ दिया है क्वेश्चन में, डेल्टा टी एफ निकालोगे, क्या निकालोगे, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, कितना दिया है के एफ 1.86, वाटर का याद भी रखो 1.86 होता है के एफ की वैल्यू, के एफ क्या होता है यहाँ पे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, अगर टीबी के केस पे देख रहे थे बॉइलिंग पॉइंट के केस पे तो हम लोग बोलते थे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी आ गई थी यहाँ पे बताओ जल्दी से, 1.21, कितनी आ गई थी 1.21, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, कितना आएगा 2.25, 2.25, अच्छा ये बेटा किस में आता है, सेल्सियस में नहीं आएगा, किस में आएगा, कैल्विन में आएगा, किस में आएगा, कैल्विन में आएगा, क्यों कैल्विन में आएगा, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है ना ये भी कैल्विन में दे रखी है, किस में दे रखी है, कैल्विन में दे रखी है, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, कैल्विन में आ जाएगी, ठीक, और मोलैलिटी किलोग्राम मोल इनवर्स, वहाँ से कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कैल्विन ही तो बचेगा ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो 2.25 कैल्विन, ठीक। अब हमें क्या पता है, ये हमने निकाल लिया जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, टी एफ की वैल्यू पूछी गई, और हमें जैसा कि पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ, टी नॉट एफ मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस टी एफ, इनिशियल टेम्परेचर माइनस टी एफ,
इनिशियल टेम्परेचर माइनस टी एफ। अच्छा, ये हम लोग इनिशियल टेम्परेचर क्यों लेते हो पहले, वरना फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। लेट सपोज अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या हो और कम हो जाता है, ठीक है, 3 डिग्री हो गया तो वो क्या हो रहा है, डिप्रेशन घट रहा है ना, तो बड़े से छोटे को घटा रहे होते हो ना। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, टी नॉट एफ पहले होगा। टीबी के केस में क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। क्यों होता है, यही वजह होती है। वहाँ पे क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा होता है, उसके भी आप फाइनल वाला पहले लिखते हो और इनिशियल वाला बाद में लिखते हो। यहाँ पे इनिशियल वाला पहले लिखते हो, फाइनल वाला बाद में लिखते हो। ठीक है, समझ में आएगा, आई होप सो डैट समझ में आया होगा। ओके, सो टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता है मेरे को, क्या चाहिए, टी एफ की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, टी एफ की वैल्यू निकालनी है। और टी नॉट एफ नॉट की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, बोलो बोलो बोलो। टी एफ नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, गिवन है, बोलो। गिवन है क्वेश्चन में 273, कितनी हो जाएगी, 273 हो जाएगी। ठीक है, टी एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 273 केल्विन ले लोगे। ठीक, 273 केल्विन क्यों लिया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा वाटर का, पता होता है ना ये बात। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और सेल्सियस से आप केल्विन में जब इंटरचेंज करते हो तो 273 क्या करते हो, ऐड करते हो। 273 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 273 आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो इस वजह से क्या रखोगे, टी नॉट एफ की वैल्यू क्या रखोगे, 273 रखोगे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, टी एफ मेरे को नहीं पता है, निकालना है। टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 273 हो गई। कितनी हो गई, 273 हो गई। डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्वेश्चन हमने भी क्या निकाली, 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा, 270.9 केल्विन, 270.9 केल्विन। और अगर आप इसको किस में करोगे कन्वर्ट, डिग्री सेल्सियस में अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, 273 से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये अपनी आ गई टी एफ की वैल्यू आ गई। तो दो चीज़ पूछी थी, डेल्टा टी एफ एंड टी एफ, दोनों की वैल्यू हम लोगों ने पुट करके निकाल लिया क्वेश्चंस में, टी एफ भी और डेल्टा टी एफ। समझ में आया, डेल्टा टी एफ चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर उसका। ठीक है, और हमने ऐसे करके निकाल लिया। बोलो समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समाधानी, हाँ बोलो, ऑडिबल विजिबल है सब, कोई भी दिक्कत तो समझो। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके भी आप, नेक्स्ट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉन ऑफ फैक्टर के भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए मैंने आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg, दैट इज मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 liters of water at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming that it is completely dissociated। कैसा है, completely dissociated है। और कैपिटल आर की वैल्यू आपको दे रखी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर किलो केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, तो अगर नहीं भी दिए क्वेश्चन में तो याद रखो 0.0821 होती है, और कैलोरी के केस में 2 होती है, और 8.314 होती है जूल के केस में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा याद रखो। तो नेक्स्ट है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई डिसोसिएशन एसोसिएशन किसके केस में पढ़ा था, वॉन्ट ऑफ फैक्टर में पढ़ा था। हम लोग जैसा पढ़ते आ रहे हैं, PV = nRT, क्या पढ़ते आ रहे हो हम लोग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, बचपन से तो नहीं मतलब पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ते आ रहे हो, PV = nRT पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो, PV = nRT। हमसे यही प्रेशर पूछ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, N/V/RT, N/V/RT। हमसे डिसोसिएशन एसोसिएशन की बातें करता है, तो यहाँ पर हम लोग एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगा देते हैं, स्मॉल आई। क्या लगा देते हो, स्मॉल आई, कितना डिसोशिएट हुआ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट और एसोशिएट। डिसोशिएट मतलब अच्छा टूट रहा होगा, K2SO4 क्या हो रहा होगा, ब्रेक डाउन हो रहा होगा, डिसोशिएट हो रहा होगा। अगर एसोसिएशन होता है तो
इज जस्ट रिवर्स एसोशिएट होकर के न्यू का फॉर्मेशन करा होगा प्रोडक्ट का। ओके, सो कैसे आई की वैल्यू क्या निकालोगे, आई की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, क्या हो गया मेरे को, ठीक, क्या हुआ K2SO4, क्या गिवन है क्वेश्चन में, K2SO4 रिवर्सिबल साइन किसमें टूटेगा, 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस जस्ट अ मिनट, SO4 माइनस माइनस किस में टूटेगा, SO4 माइनस माइनस में चला गया। ठीक, यहाँ भी आई कैसे निकालोगे, कितने पार्ट्स में डिसोशिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डिसोशिएशन के, तो यहाँ पे कितने हैं, सॉरी यहाँ पे कितने हैं, 2 ये हो गए और यहाँ पे 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो टोटल कितने ओवरऑल आ गए, आई की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, कितनी आ गई 3 आ गई, कैसे आ गई समझ में आया ना, बहुत सिंपल है, 2 है यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3, जितने में डिसोशिएट हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएशन हो रहा है उसको बोले। अगर हमसे बोलता है एसोसिएशन मतलब यहाँ से क्या बन रहा होता है, ये बन रहा होता है, जितने एसोशिएट हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स उसको आप बोल देते हैं एसोसिएशन। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, पी की वैल्यू नहीं पता मेरे को मैम, और मिलीग्राम 25 मिलीग्राम दे रखा है, मतलब इसको चेंज करोगे 0.025 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 25 mg दे रखा है K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ द वाटर, तो V की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है मेरे को, सब कुछ गिवन है, NRT निकाल लेंगे हम लोग K2SO4 का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करके। ठीक है, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू सॉरी क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई लिख रहे होते हो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, पाई इज इक्वल टू आई, वी को नीचे ले आए, एन अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाय आर और टी। बस यहाँ पे ये याद रखोगे बेटा, टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है, किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, किस में केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 आ गई, मोल्स निकाल लो साइड में, हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं किसके, K2SO4 के। अभी हमने बताया के का कितना होता है 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16, मल्टीप्लाई करोगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 और सल्फर 32 ऐड ऑन कर दोगे तो वेट कितना है मेरे को पता है 25 किस में है, मिलीग्राम में, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, तो 0.025 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करोगे तो मोल्स कितने आ जाएगा, कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 174, कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मोल्स फॉर्मेट में निकालोगे 1.437 इंटू 10⁻⁻4 मोल आ गए। ठीक है, 1.437 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वैल्यू को। ठीक, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे, हाँ यहाँ पे हम लोग वैल्यू को लिखेंगे, इसको रफ कर दें पहले थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1.437 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट स्लाइड मूव करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक, तो पाई की वैल्यू इज इक्वल टू आई एन अपॉन वी आर टी, पाई आई कितना हो गया 3, एन की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, बताओ जल्दी से, नोट डाउन करी होगी, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1.437 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस 273 करोगे तो कितना आ जाएगा 298, कितना आ जाएगा 298। अगर एवरेज में निकालना चाहो तो कितना निकालोगे 300 भी बोल सकते हो। ठीक है, 298 अपॉन वी किस में दिया हुआ है 2 लीटर में दिया है, किस में दिया है 2 लीटर, हमने वैल्यू पुट करें, इन सबको वैल्यू पुट करोगे किस में आ जाएगा आंसर आपका 5.27 इंटू 10⁻⁻3 एटमॉस्फेयर, -3 एटमॉस्फेयर, ATM में आंसर आ गया -3। तो ये आपकी आ गई किसकी बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ गई, समझ में आया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। अगर आपको डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं दिया होता तो पाई इज इक्वल टू N/V/RT हो सकता है। N/V की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन हो, जिसको हम लोग कंसनट्रेशन बोलते हैं, सी। क्या बोलते हो, कंसनट्रेशन सी। या फिर मोलैरिटी भी कंसनट्रेशन की तरह वर्क करती है। क्यों, क्योंकि N/V क्या हो गया, N/V हो गया। आर आपको 0.0821 है, ठीक है, 0.0821 है। उसके भी यहाँ पे लिखा, टेम्परेचर की वैल्यू लिखी और हमने आंसर निकाल लिया। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट करी, पाई इज इक्वल टू I/N/V/RT। और इस तरह से हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। किसकी, पाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी और ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल करके आ गया। सो सारे क्वेश्चन समझ में आए, आई होप सो। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चंस देख लिए, मोल्स निकाला, राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर और हेनरी लॉ, और नेक्स्ट हम लोगों ने कंसंट्रेशन पे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने मोल्स निकालने सीखे, मोलैलिटी निकालने सीखी, मोल फ्रैक्शन निकालना सीखे। ठीक, मोल फ्रैक्शंस यूनिटलेस होते हैं। ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी यहाँ पे बातें करी, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी यहाँ पे बातें करी। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बिहाफ पे। ठीक है, सारे फॉर्मूलेस देखे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से कुछ हम लोगों ने लगभग मेन टॉपिक जो हैं कवर कर लिए। सो कैसा लगा आप लोगों को ये, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कुछ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। कैसा लगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, उसका आंसर दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, नहीं ख़त्म, ओके। थैंक यू, थैंक यू।